नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं योग गुरु सुशील त्यागी आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई फिजिकल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। आज का जो विषय है वो है स्लिप डिस्क और साइटिका, मेरुदंड से संबंधित दोनों रोग, जिनका कारण भी लगभग सेम ही होता है। कोई झटका लग जाना, बहुत ज़्यादा वजन झुक करके उठा लेना, शरीर का हमारा ओवरवेट जिसके कारण हमारे मेरुदंड पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, या कोई झटका लग जाना इस तरह से कोई वाहन चल रहा है गड्ढे में एकदम आ जाए तो कमर पे झटका लग जाए। तो स्लिप डिस्क दरअसल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइन है हमारा, वो एक पूरी हड्डी ना होकर के ये आप मान लीजिए 33 हड्डियों का एक समूह है, जिसमें 24 वर्टिब्रा के जोड़े होते हैं और हमारे 7 जोड़े सर्वाइकल में, 12 जोड़े थेरेसिक और 5 जोड़े हमारे लंबर में होते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं हमारा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सर्वाइकल बोल देते हैं। अगर हमारे थेरेसिक में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम स्लिप डिस्क बोल देते हैं, या उससे नीचे है तो अब साइटिका हो जाता है, साइटिका नस दब जाती है। तो आज ये समस्या एक आम समस्या बनी हुई है, जिसके कारण आपको बताए गए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत जीवन शैली। जब से गैजेट्स चले हैं, गैजेट्स का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ऑफिसों में, घर में, घंटों घंटों हम कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, फ़ोन में गलत पोस्चर में झुक कर के ऐसे बैठे रहते हैं। इसका कारण भी बहुत बड़ा है कि आपके स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ जाती है, मेरुदंड से संबंधित रोग हो जाता है। तो स्लिप डिस्क जो हड्डियों के 24 वर्टिब्रा है, उनके बीच में हमारा डिस्क होता है, उनके चारों तरफ एक रिंग होता है इस टाइप का, और उसके अंदर एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है। अगर किसी झटके के कारण, ये कारण बताएं, इन कारणों के कारण की वजह से कोई भी उसमें कोई दरार आ जाती है रिंग में, या चोट लग जाती है, कहीं से रिसाव होने लगता है, वो जेली जो है थोड़ा बाहर निकलने लगती है और हमारे मेरुदंड के आसपास को हमारे पैरों की नसें निकलती हैं, तो उन पर वो कभी कभी दबाव डाल देती हैं और हमारे पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, बहुत ज़्यादा पेन होना कमर में, पैर में, तो ये समस्या बढ़ जाती है। 90% बीमारियों में, 90% रोग ये जो आपका स्लिप डिस्क का, साइटिका का, 90% मामलों में फिर ये आपका एक्सरसाइज से ये ठीक होता है। ऑपरेशन की नौबत जो है वो मात्र 10% लोगों में आती है, जो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो आजकल डॉक्टर भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो आज हम करते हैं स्लिप डिस्क और साइटिका में लाभकारी एक 6 एक्सरसाइज का पैक, जिसमें आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजों से बहुत लाभ मिलने वाला है, पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लेट करके करने वाली एक्सरसाइज हैं। 4 एक्सरसाइज करेंगे हम पीठ के बल लेट करके, और 2 एक्सरसाइज करेंगे पेट के बल लेट कर। तो शुरू करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, पंजों की मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले श्वासों के साथ पंजों की मूवमेंट करेंगे। पंजों को श्वास भरते हुए अपने शरीर की तरफ खींचे, ताने पूरा जितना आप तान सकते हैं, और थोड़ी देर रोक करके रखें, और श्वास छोड़ करके सामने ताने, शरीर से बाहर ले जाएं। श्वास छोड़ करके थोड़ी देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर लेकर के आएँ, कुछ देर रुकें, श्वास छोड़ते हुए फिर लेकर के जाएं। हमें कम से कम 10-20 बार ये चीज़ दोहरानी है। ये आपका पहला एक्सरसाइज हो गई। दूसरा एक्सरसाइज आपकी घुटनों की एक्सरसाइज है, इसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। घुटनों को हमें पैरों को टाइट करके अंदर खींचना है, जूम करके नज़दीक से दिखाना है। बिल्कुल खड़े होकर के तो नज़दीक हो जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक आ जाओ। घुटनों की
आप देखें कैसे मूवमेंट करते हैं। पैरों को टाइट करके इसको हम अंदर खींचेंगे, ऊपर के भाग को, घुटनों को। सांस भरते हुए अंदर खींच ले, घुटनों को टाइट करें, छोड़ दें। सांस भरते हुए टाइट करें, छोड़ दें। सांस भर के टाइट करें, छोड़ दें। 10 से 20 बार इसको दोहराएं। तीसरी एक्सरसाइज में हमें अपने शरीर के मध्य पार्ट को उठाना है। श्वास भरते हुए हाथों को इस तरह से रखें, श्वास को भरेंगे और भर करके रोक देंगे और पेट को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे और बीच का हिस्सा में उठाएंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सांस भरा, पेट को अंदर खींचा और बीच का हिस्सा में उठाया। श्वास रोक करके रखेंगे 5 से 10 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। एक बार फिर से देखेंगे। श्वास भरा, श्वास रोक कर ही रखना है, श्वास छोड़ते हुए वापस। 10 बार इसको दोहराना है, इस क्रिया को 10 बार करना है। अब हम करेंगे पैरों की मूवमेंट, चौथी एक्सरसाइज। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को उठाएं, लगभग 40 डिग्री या 45 डिग्री पर। थोड़ी देर रोक करके रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम दूसरा पैर उठाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाएं 45 डिग्री। कुछ देर रोक करके रखें। जब पैर रुक रहा है तो श्वास को भी रोक लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये क्रिया में जो है 10 बार दोहरानी। 10 बार इसका नंबर आ जाए, 10 बार इसका। ये 4 एक्सरसाइज होगी पीठ के बल लेट करके करने वाली। अब पेट के बल लेट करके करने वाली 2 एक्सरसाइज हैं। जैसे हमने पैर पहले उठाया था, ऐसे हम पीछे से उठाएंगे। अपनी हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लें, ठुड्डी टिका लें ज़मीन पर और श्वास भरते हुए पैरों को उठाना है। पहला एक पैर उठाएंगे श्वास भरते हुए, जितना आप उठा सके 10 डिग्री, 20, 30। कोशिश करें कि घुटना ना मुड़े। थोड़ी देर रोक करके रखें, धीरे धीरे वापस। दूसरे पैर को भी इसी तरह से पंजा पूरा ताने और धीरे धीरे उठाएं 30 डिग्री पर, क्योंकि पीछे से 45 या इससे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा। तो 30 डिग्री, 25, 20 जितना भी आप उठा पाएँ आसानी से, बगैर घुटना मोड़े। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस। तो इस क्रिया को भी हमें 10 बार दोहराना है। 10 बार ये पैर उठना चाहिए, 10 बार दूसरा। इसके बाद छठी और आखिरी एक्सरसाइज, भुजंग आसन करना है। हाथ के ऊपर हाथ रख लेंगे और इस तरह से ठुड्डी टिका लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। कुछ देर ऊपर देखना है, श्वास रोक करके और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे आना है, झटके के साथ ना ही तो जाना है और ना ही आना है। एक बार फिर से करेंगे। अगर आप पूरा हाथ सीधा ना कर पाएँ, इतना कर पाएँ प्रारंभ में, क्योंकि लचीलापन सभी के जो है शरीर में एक जैसा नहीं होता है और प्रारंभ में आप पूरा कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर इतना भी उठ रहे हैं तो इतने से शुरुआत कर लें, इतने से शुरुआत कर लें, जितना आप उठ पाए। अगर पूरा हो जाए तो और अच्छा। कुछ देर ऊपर देखें, श्वास रोक करके और धीरे धीरे वापस। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद हमें तुरंत नहीं उठना है, रिलैक्स करना है। इस तरह से बालासन, शरीर को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। जहाँ भी तनाव दर्द महसूस हो रहा है वहाँ पर ध्यान टिकाएं। तो जब आप पूर्णतः रिलैक्स हो जाएं शरीर आपका, फिर आप बाईं करवट लेकर के उठें। बायां हाथ नीचे हो हमारा और दाहिना हाथ रख करके उसके सहारे से उठें। सीधा कभी नहीं उठना लेट करके,
खास करके आपको जो डिस्क के रोगी हैं या साइटिका के रोगी हैं, वो कभी भी सीधे ना उठें, हमेशा बाईं करवट लेकर के उठें। एक्सरसाइज करने के साथ तो है ही, परंतु जब भी आप लेट करके उठें, यही नियम अपना लें कि हम बाईं करवट ही उठेंगे। अगर आप सीधे उठेंगे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। दूसरा, थोड़ी और सावधानी, कभी भी आप झुककर वजन ना उठाएं। झुककर वजन नहीं उठाना है, सीधे उठाना है। इस तरह से बैठे हुए आप सीधे इस तरह से वजन उठा सकते हैं। अगर हम झुक के उठाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके बाद हार्ड बेड का यूज करें सोने के लिए। आप तख्त पर सो सकते हैं या ज़मीन पर सो सकते हैं। वजह इसकी एक ही है कि हमारा स्पाइन जो है वो सीधा होना चाहिए। स्पाइन सीधा रहेगा तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी। तो इन सावधानियों के साथ, दूसरा, अब इस एक्सरसाइज को कितना करना है, दिन में कितनी बार करना है, ये ध्यान रहे। तो आप अगर ये समझते हैं कि महीना 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको आपको 2-3 महीने तक, कम से कम 4 महीने 5 महीने भी आपको लग सकते हैं। पहले महीने आपको करना है ये कम से कम दिन में 5 बार। भोजन खाने के तुरंत बाद ना करें, ये ध्यान रहे। 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, भोजन खाने से पहले कर सकते हैं। तो अगर दिन में आप 5 बार करना है 1 महीने तक, अगर 5 बार ना करें तो 3 बार तो आप अवश्य स्टार्ट करें। उससे कम करोगे तो लाभ सामान्य रूप से ही मिल पाएगा। पूर्ण लाभ के लिए आप 5 बार करें। अगले महीने आपको 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम। आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, बाकी आप किसी भी समय 3 बार कर सकते हैं। अगले महीने बाद में हम आप जो है 2 बार करना है उसको, सुबह शाम 2 बार करिए। तीसरा महीना हो गया। उसके बाद चौथे महीने आपको 1 बार करना है सुबह, और उसके बाद आपको ये क्रिया दोहराते हुए जाना है लगभग 1 साल तक, तो कम से कम। और अगर आप करते ही जाएं तो बहुत अच्छी बात। तो ये स्लिप डिस्क की जो एक्सरसाइज है ये प्रमाणित है, और जिन लोगों को भी इसको बताया गया है पूर्ण लाभ मिला है। ये आजमाई हुई एक्सरसाइज है। आप अगर इसको करेंगे सावधानी से तो आपको इसको पूर्ण आराम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी योग गुरु के सानिध्य में किया जाए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6398718871। आपको कोई शंका समाधान है किसी एक्सरसाइज के बारे में, किसी बारे में भी आप पूछ सकते हैं। या आप चाहते हैं कि पहले कुछ दिन 2-4 दिन आप मेरे सानिध्य में करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपना समय ले सकते हैं। और जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद आए या उनके मतलब कि ये सॉल्यूशन लगता हो, वो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि आज ये युवाओं में बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। पहले 40 के पार होता था, परंतु अब जैसे गजेट्स चले हैं, हमारी जीवन शैली गलत हो गई है, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जिन मित्रों ने, भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी स्वास्थ्य संबंधी मिलती रहे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम।